क्या होता है स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन मीन्स होता है फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, हम जर्म्स से क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं बिल्कुल। और सब कब होते हैं स्टरलाइज? अगर हम किसी भी चीज़ को क्या कर लेते हैं, ऑटोक्लेव कर लेते हैं, ड्राई हीट कर लेते हैं। ठीक है, ये सब मेथड होते हैं स्टरलाइजेशन के। आया समझ? क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्या होता है, फ्री फ्रॉम जर्म्स, जर्म्स से फ्री रहना। जर्म्स हमारे क्या कर रहे हैं, अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, लिखो। स्टरलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज किल बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं जब हम किसी भी चीज़ को, तो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं। लिखो, स्टरलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज एनी प्रोसेस, स्टरलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज एनी प्रोसेस Sterilization can be defined as any process that effectively kills or eliminates transmissible agents. Sterilization can be defined as any process that effectively kills or eliminate transmissible agents, such as fungi, bacteria and virus, from a surface equipment foods, foods, medication or biological culture medium, Sterilization is a process by which an article Sterilization is a process by which an article, surface or medium is free of all microorganisms. Sterilization is a process by which an article, surface or medium is free of all microorganisms, either in the vegetative or spore state. Sterilization is a process by which an article, surface or medium is free of all microorganisms, either in vegetative or spore state. ठीक है, फर्स्ट लिखो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट करेंगे स्टरलाइजेशन का, लिखो। फर्स्ट मेथड है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रिंसिपल लिखो इसका। द मेथड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ऑयल्स। द मेथड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ऑयल्स, पेट्रोलियम जेलीज, talcum powder, glass and metallic apparatus, destructions of microorganism by dry heat is primarily an oxidation process.
The microorganism is more resistant to dry heat. The microorganism is more resistant to dry heat as primarily an oxidation process. As primarily an oxidation process, the microorganisms are more resistant to dry heat. The microorganism is more resistant to dry heat. The microorganisms are more resistant to dry heat as compared to moist, 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 and therefore this process requires higher temperature and longer exposure times. This process requires higher temperature and longer exposure times. मेथड्स कौन कौन से मेथड्स, हम इसको फिजिकल मेथड से भी कर सकते हैं, केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं, और बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स लगा के, जैसे कि आज का सैनिटाइज़र आ जाए, इनको लगाने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं इसके, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स। फिजिकल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं, लिखो। फिजिकल मेथड टेबल बना लो, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन लिखो, उसमें लिखो फर्स्ट लिखो फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में लिखो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, MOIST मॉइस्ट हीट, और रेडिएशन। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट एंड रेडिएशन, ये 3 फिजिकल मेथड होते हैं इसके। केमिकल मेथड्स होते हैं, इसमें लिखो केमिकल मेथड, गैसियस स्टरलाइजेशन, सेकंड होता है इथाइलिन ऑक्साइड, थर्ड होता है ओजोन HCHO। केमिकल मेथड होते हैं इसके गैसियस स्टरलाइजेशन, इथाइलिन ऑक्साइड, ओजोन HCHO। केमिकल मेथड होते हैं इसके, ठीक है। और बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स में लिखो बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स, एग्जाम्पल है क्रेजोल, CRESOL, क्रेजोल। और डिसइंफेक्टेंट्स, बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट, एग्जाम्पल है क्रेजोल और फिनॉल, सॉरी, ठीक है। क्रेजोल, CRESOL, क्रेजोल, PHENOL, फिनॉल। अर्जुन, क्या होता है स्टरलाइजेशन? फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। जर्म से फ्री होने के लिए हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। 3 तरीके का होता है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। हम अपने हाथों के बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या यूज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं ना, ताकि जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाए, किल हो जाए। तो ये किस में आएगा, डिसइंफेक्टेंट्स में आएगा। कुछ फिजिकल मेथड होते हैं और केमिकल मेथड होते हैं। ऑटोक्लेव भी करते हैं हम, ठीक है। ऑटोक्लेव क्या है, हीट मेथड हुआ है, ड्राई हीट मेथड। जब हम ऑटोक्लेव करते हैं, चलाया किसी ने, ऑपरेट किया है आपने ऑटोक्लेव? अर्जुन, किसी ने किया ऑटोक्लेव तो बताओ अपना माइक ऑन करके। हमेशा, वैसे क्लास 12 तक तो हम इसको ऑटोक्लेव का यूज नहीं करते, हमारा कॉलेज में ही यूज होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, कुकर की तरह होता है, बहुत छोटे भी होते हैं, ये हॉरिजेंटल होते हैं और वर्टिकल होते हैं ऑटोक्लेव, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सा होता है, हॉरिजेंटल तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वर्टिकल जो होते हैं कॉलेज वगैरह में अवेलेबल होते हैं। और बड़े बड़े ऑटोक्लेव कहाँ होते हैं, इंडस्ट्रीज में होते हैं, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, बैक्टीरिया को किल करने के लिए।
अब जो आ रहे हैं ये ग्रुप में, अब मुझे रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, 10-20 हो चुके हैं, ठीक है। आज तो ऐड कर रही हूँ, नेक्स्ट डे से नहीं करूँगी। 10 बजे हमें क्लास स्टार्ट होती है। आपको ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं करी जा रही है क्या? बीच बीच में आके डिस्टर्ब करते हो। इंजमाम, आवाज़ आ रही है इंजमाम आपको? ठीक है। ऑटोक्लेव क्या होता है, हम इसमें ना सिटी जैसे कुकर होता है ना, उसकी तरह होता है। उसमें हम क्या कर देते हैं, अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जिसको हमें क्या करना है, स्टरलाइज करना है, उसमें डाल देते हैं कवर करने के बाद। ठीक है, फॉइल से कवर करते हैं या फिर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से कवर करने के बाद हम उसको थोड़ा पानी डालने के बाद उसमें रख देते हैं उनको। और उसमें सीटी आने तक 3 विसल आती हैं उसमें, इसका हमें टेम्परेचर फिक्स करना होता है और उस तक हम इसको चला देते हैं। ठीक है, जब आप कॉलेज आओगे हम आपको दिखाऊंगे ऑटोक्लेव। आप एक बार नेट पे भी देखना ऑटोक्लेव क्या होता है। ठीक है। सुमित, डू यू हेयर? देखा है आपने ऑटोक्लेव कभी? ऑटोक्लेव देखा है? नहीं? एक बार ना आप नेट पे देखना, ठीक है। आज सबकी सारी क्लास, आज 28 स्टूडेंट प्रेजेंट है ना, सबके सब ऑटोक्लेव देखना और उसको यूट्यूब पे देखना इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। और ये हीट मेथड होता है, मॉइस्ट हीट मेथड होते हैं, ऑटोक्लेव, पास्चराइजेशन और टेंडलाइजेशन। ठीक है। लिखो, स्टरलाइजेशन बाय हीट मेथड्स, स्टरलाइजेशन बाय हीट मेथड्स। ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगी इसके, अभी मैं जो जिसका छूट रहा है वो डोंट वरी, ठीक है। नोट सेंड करूंगी, आप उससे कर लेना कॉपी। स्टरलाइजेशन बाय हीट मेथड होते हैं, ड्राई हीट होता है स्टरलाइजेशन, फ्लेमिंग करते हैं हम, रेड हीट कर देते हैं, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन तो सबने देखा होगा ना। ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आते हैं। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कौन कौन से होते हैं, ऑटोक्लेविंग, पास्चराइजेशन और टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन क्या होता है, हीटिंग द मटेरियल 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम करते हैं फॉर 1 आवर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं लेसर देम ऑन 3 दिन से हम इसको कम पे रखते हैं। ठीक है, टिंडलाइजेशन मेथड को। टिंडलाइजेशन मेथड क्या होता है, हम इसको कोई भी जो मटेरियल है हमें हीट करना है उसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं फॉर 1 आवर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे लेस देन 3 डेज, 3 दिन से कम पे। ठीक है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट होता है नाइट्रेट। पास्चराइजेशन को हम कितने पे करते हैं, 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। जो पास्चराइजेशन मेथड होता है उसको हम कितने पे करते हैं, 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए। स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, रेडिएशन से भी हम स्टरलाइज करते हैं। कौन कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग। ठीक है। स्टरलाइजेशन ये क्या होता है, स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, दो रेडिएशन से हम इसको कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन से भी हम कर सकते हैं, ये भी एक मेथड होता है। स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन ये कौन सा होता है, फर्स्ट होता है सैनिटाइज ग्लास फिल्टर, फिल्टर कैंडल्स, मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है। और उसके बाद फिजिकल मेथड पे आते हैं। फिजिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, मैंने बताए थे ना आपको, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन। उसके बाद फिजिकल मेथड फर्स्ट है स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज फॉर, हम किस किस लिए यूज करेंगे उसको, फॉर ऑयल्स, पेट्रोलियम जेलीज, टेल्कम पाउडर, ग्लासेस एंड मेटेलिक एपरेटस के लिए। ठीक है। स्टरलाइजेशन बाय हीट और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम क्या करेंगे, यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ऑयल्स, पेट्रोलियम जेलीज, टेल्कम पाउडर, ग्लासेस एंड मेटेलिक एपरेटस। ठीक है। फ्लेमिंग होता है, फ्लेमिंग मतलब आग, आग के पास लाना। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इन दिस मेथड, वलीम की रिक्वेस्ट आ रही है, वो बार बार जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं क्लास में। क्लास में तो इनसे पढ़ा ही नहीं जाता, ऑनलाइन भी करते हैं परेशान। फ्लेमिंग क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ये सिंपलेस्ट मेथड होता है स्टरलाइजेशन का। इन दिस मेथड द आर्टिकल इज पास्ड ओवर अ फ्लेम मेथड। ठीक है, जो आर्टिकल होता है, कोई भी चीज़ हमें क्या करनी है, स्टरलाइज करनी है, तो हम क्या करेंगे, आग जलाएंगे और उसके पास ले आएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाता है, किल हो जाते हैं उससे बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। पास्ड ओवर फ्लेम मेथड अलोइंग इट टू बिकम रेड हॉट, जब तक हम वो रेड हॉट नहीं हो जाता हम उसको क्या करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं। एग्जाम्पल, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स,
जो कल्चर ट्यूब्स होती है उसके माउथ को हम क्या कर लेते हैं, ड्राई हीट में स्टरलाइज कर लेते हैं। ग्लास स्लाइड्स, नीडल्स, कवर स्लिप्स, इनको हम क्या करते हैं, मतलब जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए तो हम फ्लैम के पास रखते हैं इसको, ठीक है। रेड हीट होता है, इट इज यूज टू स्टरलाइज मेटेलिक ऑब्जेक्ट बाय होल्डिंग देम ऑन अ फ्लेम टिल दे आर रेड हॉट। जैसे क्या होते हैं, इनोकुलेटिंग वायर्स, नीडल्स और फॉरसेप्स, ठीक है। हॉट एयर ओवन में कैसे करते हैं, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ये हॉट एयर ओवन किस में आता है, ड्राई हीट में आता है, ठीक है। और ये मोस्ट वाइडली यूज मेथड होता है। द सब्सटेंस विद आर नॉट हीट लेबल एंड कैन टॉलरेट टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस टू 260 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 140 डिग्री से 260 तक इसको रखते हैं। मे बी स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट इज अ हॉट एयर ओवन प्रोसेस। वलीम, फाइनली आप आ गए क्लास में। वलीम 1 घंटे से परेशान हो रहा था, रिक्वेस्ट भेज रहा था, वापस कर रहा था कैंसिल, पता नहीं क्या है बच्चे। रिया आवाज आ रही है आपको? बस एक दो बच्चों की आवाज आती है क्या? उसको अर्जुन को आवाज आ जाएगी, रिया को आवाज आ जाएगी, सुमित को आवाज आ जाएगी और सुमन को आवाज आ जाएगी, ठीक है। किसी और को तो कुछ बोलना ही नहीं, बस अटेंडेंस के टाइम सबको आवाज आ जाती है। या तो अपना माइक ऑफ करके तुम एक तरफ फोन रख देते हो, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हो। अटेंडेंस काम नहीं आएगी आपके, ये जो पढ़ रहे हो ना ये काम आएगा। फिजिकल मेथड में कौन कौन सा आते हैं बताओ अर्जुन। तो हम फिर फर्स्ट मैंने बताया ड्राई हीट, ठीक है। इसमें फ्लेमिंग में क्या करेंगे हम, ठीक है। तब तक वो ड्राई रेड नहीं हो जाता ना, उसको हम क्या करते हैं, उसके पास ही आग के पास रखते हैं उसको, ठीक है। रेड हीट में भी यही होता है कि इनोकुलेटिंग वायर जो होती है, नीडल्स होते हैं, फोर्सेप्स होते हैं, इनको भी हम क्या करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं तब तक कि रेड हॉट ना हो जाए, ठीक है। हॉट एयर ओवन में हम क्या करते हैं, मोस्ट वाइडली यूज मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जितना कोई भी चीज़ हमें क्या करनी है, स्टरलाइज करनी है, उसमें रख देते हैं। और कितने टेम्परेचर में, 140 से लेके 260 तक, ठीक है। वो डिपेंड होता है कि हम कौन सा सामान रख रहे हैं, तो इसमें इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए हॉट एयर ओवन में, ठीक है। ज़्यादातर तो हम इसमें ग्लास वेयर, ऑयली सॉल्यूशन टेम्प रखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है हॉट एयर ओवन का, द हॉट एयर ओवन कंसिस्ट ऑफ अ डबल कोल्ड सेल चैम्बर, ठीक है। डबल सेल चैम्बर होता है हॉट एयर ओवन of aluminium or stainless steel separated from the outer surface by thick layer of insulation made up of fiber glass, ठीक है। इसमें टेम्परेचर कितने कितने होते हैं और कितने कितने टाइम के लिए हम रखते हैं, उसको मैं आपको नोट सेंड करूंगा, उसमें से लिख लेना कितना टेम्परेचर। 170 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम रखते हैं उसको तो 60 मिनट के लिए रखेंगे। 160 का है तो 120 मिनट के लिए रखेंगे। 150 टेम्परेचर है तो 150 मिनट के लिए रखेंगे। 140 है तो 180 के लिए रखेंगे, ठीक है। इसके यूजेस क्या होते हैं और ये सब मैं आपको सेंड करूंगी। उसके बाद आता है पास्चराइजेशन मेथड। पास्चराइजेशन मेथड इसमें आता है, ये फिजिकल मेथड में ही। पास्चराइज, द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन नेम्ड आफ्टर लुइस पास्चर, ठीक है। पास्चराइजेशन कब आया नाम, लुइस पास्चर के बाद। किसने दिया था पास्चराइजेशन मेथड, लुइस पास्चर ने इन 1960 में। 1960 में किसने दिया था ये, लुइस पास्चर ने दिया था, ठीक है। उसी के बाद हम क्या बोलते हैं इसको, पास्चराइजेशन मेथड बोलते हैं। एक साइंटिस्ट है उनका नाम था लुइस पास्चर, उसके बाद ही ये मेथड आया, ठीक है। हु डिस्कवर्ड दैट स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म कुड बी इनएक्टिवेटेड बाय अप्लाइंग हीट एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब हम बॉइलिंग पॉइंट से उसका टेम्परेचर कम रखते हैं तो क्या हो जाते हैं, जितने बैक्टीरिया हो जाते हैं वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। और ये इसने पास्चराइजेशन मेथड को दिया था। पास्चराइजेशन इज नॉट इंटेंडेड टू किल all microorganisms in the food, instead to its aim to reduce the number of viable pathogens so they are unlikely to cause disease, ठीक है। The heating may be means of steam, hot water, dry heat or electric current. The products are cooled from after the heat treatment, ठीक है। प्रोडक्ट जितने भी उसको ट्रीटमेंट देने के बाद हीट का ठंडा कर लेते हैं। फूड्स यूज फॉर पास्चराइजेशन, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, ड्राइड फ्रूट, क्रीम, एग्स, फ्रूट जूस एक्सेट्रा।
दिस प्रोसेस परफॉर्म बाय टू मेथड्स, इसको दो मेथड से हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं, ST/ST और होल्डर मेथड। ST/ST क्या होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है, हाई टेम्परेचर रखेंगे और कम क्या होगा, टाइम होगा। और फ्लैश मेथड इसको 72 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे 2 सेकंड के लिए और 20 सेकंड तक के लिए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, पूछना है किसी को कुछ, एनी डाउट, नो डाउट। तुम्हें तो कुछ है होगा ही नहीं, खैर तुम्हें तो, तुम्हारा तो मुझे पता है। पास्चराइजेशन मेथड क्या होता है, इसको लुइस पास्चर ने दिया था 1960 में, और इसको हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम दो प्रोसेस से कर सकते हैं। ST/ST मेथड होता है, ST/ST, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम, कितने टाइम के लिए रखते हैं इसको, 72 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं 20 सेकेंड के लिए। होल्डर मेथड होता है, इसको 60 डिग्री सेल्सियस होता है 30 मिनट के लिए, ठीक है। ये दो मेथड होते हैं इसमें। और इसमें क्या करते हैं, जितने ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं इसको मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के जो मिल्क के लिए वो करते हैं, दूध के लिए, ठीक है। पास्चराइजेशन मेथड जो दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। और ये पास्चराइजेशन मेथड किस में आता है, फिजिकल मेथड में आता है। ये आपके फिजिकल मेथड कंप्लीट हो गए, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है कि स्टरलाइजेशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े कि फ्लेमिंग को कैसे करेंगे, रेड हीट कैसे करेंगे, ड्राई हीट कैसे करेंगे, उसके बाद पास्चराइजेशन कैसे करेंगे, ये सब था। नोट्स मैं आपको सेंड करूंगी और मुझे चेक करने हैं, ठीक है, फिर बनाना उनको। सुमन समझ आ रहा है? अब है केमिकल मेथड्स, ठीक है। केमिकल मेथड तक पढ़ा रही हूँ मैं आपको, मैकेनिकल मेथड आपको नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाऊंगी। वही जब नोट्स बनवाते हैं ना तभी समझ आता है ज़्यादा, तो तभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। केमिकल प्रोसेस बाय ऑफ स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन। केमिकल प्रोसेस में हमें बताया था ना, गैसियस स्टरलाइजेशन में बी डिफाइंड एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद केमिकल इन गैसियस और वेपर स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टरलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, गैस के थ्रू हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे, किल कर देंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ गैसियस स्टरलाइजेशन इज इन फैक्ट ऑफ एंशिएंट ओरिजिन, कंटेन स्पाइसेस, हर्ब्स एंड स्मोक्स, ठीक है। जितने भी स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं और हर्ब्स होते हैं, ठीक है, HERBS, हर्ब्स एंड स्मोक्स, इनको हम किससे करते हैं, केमिकल मेथड से करते हैं, गैसियस, ठीक है। हैव बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज। द मेथड ऑफ गैसियस स्टरलाइजेशन इज important particularly when solid materials may be sterilized by either dry or moist heat because the method or product may be damaged or destroyed। चाहे वो मेथड डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉयड हो जाए, हम उसको क्या यूज, कौन से मेथड से करते हैं, केमिकल मेथड से। स्टरलाइजेशन ऑफ certain biological food, sterilization of certain biological food stuffs, cotton, wool, laboratory equipment and more, a large number of plastic disposable syringes etc। इथाइलिन ऑक्साइड से हम इसको कर सकते हैं। ओजोन होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। ये तीन मेथड होते हैं इसके, और केमिकल मेथड्स हो गई आपके सारे, कुछ खास नहीं है केमिकल मेथड्स में, यही था। कुछ पूछना है किसी को, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड मोस्टली किस लिए यूज़ करते हैं, ये गैसेस डिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करने के लिए, किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। क्या कौन कौन से होते हैं, स्पाइसेस, हर्ब्स और स्मोक्स, इनके लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं। और बाद इथाइलिन ऑक्साइड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड का अगर हमें क्या करना है, किल करना है, स्टरलाइज करना है, तो हम इथाइलिन ऑक्साइड में भी यही वाला केमिकल मेथड यूज़ करेंगे। ओजोन में भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड में भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सब थे आपके। उसके बाद है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, इसका प्रिंसिपल है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक एस्बेस्टोस फिल्टर होता है, डेप्थ फिल्टर में आता है एस्बेस्टोस फिल्टर। दीज आर डिस्पोजेबल सिंगल यूज डिस्क मेड अप ऑफ एस्बेस्टोस, ठीक है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड आर अवेलेबल इन वेरियस ग्रेड्स ऑफ पोर्स। The filter is supported on a perforated metal disc, a metal funnel and then filled on sterile flask through a silicone rubber। मतलब कि एस्बेस्टोस क्या होते हैं और ये किससे बना होता है, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ज़्यादा कोई खास नहीं है।
लेकिन एस्बेस्टोस क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक है। मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी आज, आप उसको नोट्स को बना लेना। पूरा हो जाएगा आज आपका ये फिजिकल इंडिकेटर स्टरलाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, फिर हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम सुमन? सुमित आपको? एक ना हॉट एयर वो होता है लेमिनार एयर फ्लो, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेमिनार एयर फ्लो, LAF। उसको हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, LAF भी बोलते हैं। उसमें भी हम जब कोई अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसमें बैठ के करते हैं। हमारा उसमें सिर्फ क्या आता है, थोड़ा सा फेस आएगा, हमारे हाथ पैर वगैरह हम कुछ नहीं करते हैं उसमें। उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसको हम 30 मिनट्स पहले ऑन कर देते हैं, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं क्या हो जाए, अगर LF में प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाए, किल हो जाए, ठीक है। तो उसको हम चला देते हैं, उसके बाद हम उसके बाद जाके बैठते हैं। तब तक उसको बंद करने के बाद यूवी रेज को, तब हम उसके अंदर हम वर्क करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, अपने हाथों पे अल्कोहल लगाने के बाद उसमें कैंडल रख देते हैं, और कैंडल से अपना जो हम इनोकुलेटिंग लूप होता है, फोर्सेप्स होता है, सबको हम स्टरलाइज करते हैं ड्राई हीट मेथड से। ड्राई हीट मेथड क्या है, वही है कि हमने आग जलाई मोमबत्ती में और उसको रेड हॉट होने तक रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कल्चर जैसे स्ट्रीकिंग करते हैं, पोरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं हम, किस में करते हैं, अंडर LAF। LAF में क्या होता है, हैपा फिल्टर होता है, HEPA, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, HEPA मतलब आपको बताएंगे हैपा फिल्टर होता है। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन समझा रही हूँ, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैपा की फुल फॉर्म क्या होती है 1 मार्क्स में। तो हैपा की फुल फॉर्म होती है HEPA की, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है। हैपा की फुल फॉर्म लिख लो, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। तब आप कॉलेज आओगे तो मैं आपको LF भी दिखाऊंगी, लेमिनार एयर फ्लो दिखाऊंगी, ऑटोक्लेव भी दिखाऊंगी, इंक्यूबेटर दिखाऊंगी, और हॉट एयर ओवन भी दिखाऊंगी, ठीक है। सारे इंस्ट्रूमेंट ही यूज होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तब तक आप इनको देखोगे नहीं ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जो जो मैं नाम बता रही हूँ, एक बार आज आप यूट्यूब पे भी देखना कि हॉट एयर ओवन क्या होता है, क्या लेमिनार एयर फ्लो होता है, क्या ऑटोक्लेव होता है, और इंक्यूबेटर क्या होता है, ठीक है। क्या होती है हैपा की फुल फॉर्म, सुमित? किसमें प्रेजेंट होता है ये? हाँ, LF क्या होता है? हम्म, ठीक है। ये लेमिनार एयर फ्लो होता है, इसको इसके अंदर हम सारा क्या करते हैं, वर्क करते हैं अपना, जो भी हमें करना है। जब आप कॉलेज आओगे, मैंने बहुत सारे वर्क करे हुए हैं LF के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगी अपनी पिक्स, ठीक है। मैंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए किया था, स्ट्रीकिंग की थी, और उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई थी। मैंने ना डोल्फिया सरपेंटिना होता है ना एक प्लांट, उसका मैंने DNA भी निकाल रखा है। DNA बहुत मुश्किल से निकलता है, ठीक है। प्लांट्स में भी DNA प्रेजेंट होता है, और हमारे ह्यूमन बींग के अंदर भी DNA प्रेजेंट होता है। DNA क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, सुमित? किसकी इंफॉर्मेशन? गुड, वेरी गुड। और जो हमारा DNA होता है, तो किस किस चीज़ में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? वो तो होता है, लेकिन हमारे हेयर्स में भी DNA प्रेजेंट होता है। अगर मैं अपना DNA अपने फादर से चेक कराने लग जाऊं, तो वो मेरा क्या, कौन सा सैंपल लेंगे बॉडी का, बता। ठीक है, वेरी गुड। हमारे ना हर चीज़ में क्या होता है, DNA प्रेजेंट होता है हमारे। चाहे हेयर से आप DNA निकाल सकते हो, ब्लड से कर सकते हो, अपने स्पूटम से कर सकते हो, थूक से कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी स्किन कोई भी ले ली, उससे कर सकते हैं अपना DNA चेक। और हमारा DNA ये एक सिर्फ ऐसी बात है कि हमारा जो DNA होता है ना, तो हमारे सिर्फ पेरेंट्स के अलावा किसी और से नहीं मैच करता, ठीक है। पता है ना ये बात आपको, सुमित? यू नो, सुमन आपको पता है?
पता है डीएनए किससे मैच होता है हमारा? बताओ रिया, बताओ किससे मैच होता है हमारा डीएनए? आपका और मेरा डीएनए सेम हो सकता है, आप भी गर्ल हो मैं भी गर्ल हूँ, आपका और मेरा डीएनए सेम है? लेकिन ये है कि 99% तो क्या होता है, मैच नहीं होता, ठीक है। आपका और मेरा डीएनए कभी मैच नहीं हो सकता सेम, ठीक है। और हमारे मेरी अगर मदर का या मेरे फादर का मुझसे कराने लग जाए तो हम तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका और मेरा सेम होने लग जाए, क्योंकि हम क्या है, हम सिस्टर नहीं है, क्योंकि हम खून से सिस्टर नहीं है, अगर हम मान सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना सिस्टर बाय, किससे बोलते हैं कि हम हार्ट से, तो अगर हम एक दूसरे को मानते, दिल से मानते हैं, तो वो अलग बात है, खून से तो हम सिस्टर नहीं है ना। जब हम ब्लड से होते हैं वो होता है हमारा डीएनए। आया अर्जुन समझ? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। वलीम तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें आता है, अभी फर्स्ट क्लास है तुम्हारी, तुम्हें कुछ नहीं पता है। पूछने लग जाऊं तो कहोगे कुछ नहीं पता मैम। वैसे यस मैम, है ना। हमारी क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई है ये वाली यूनिट? रिया, एक बार हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं इसको रिवाइज। बोलो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारी इस यूनिट का? एक सेकेंड, ठीक है, चुप रहो 1 मिनट। मैं वन बाय वन क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। अब बताओ स्टैनिंग क्या होती है? बोलो व्हाट इज स्टैनिंग रिया? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है स्टैनिंग? अमीशा को आवाज आ रही है? अमीशा, क्लास में हो तुम? श्रुति, बताओ कितने टाइप्स की होती है स्टैनिंग? आप ही बताओ रिया। सिंपल और डिफरेंशियल में क्या होता है, डिफरेंस होता है? ठीक है, सिंपल स्टैंड में हम सिर्फ ओनली वन डाई यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक डाई ही हम यूज करते हैं। मैसेज में मत बोलो यस मैम, सिर्फ मैं माइक ऑन करके बोल रही हूँ तो मैं अमीशा, ठीक है। सिंपल स्टैंडिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक डाई यूज करते हैं, हाँ, और डिफरेंशियल स्टैंडिंग में हम मोर देन वन डाई यूज करते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडिंग है, ग्राम स्टैंडिंग, किसने डिस्कवर की थी ये? दिया, बताओ। इन विच ईयर? ठीक है। एसिड फास्ट स्टैंडिंग क्या होती है? एसिड फास्ट स्टैंडिंग को अच्छा डिस्कवर किसने किया था? जीएलएन नेल्सन, ठीक है। क्या होती है एसिड फास्ट स्टैंडिंग? ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बायोकेमिकल टेस्ट पढ़े थे। आईएमवीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है अर्जुन? टीएसआई की? टीएसआई,
हम्म। गुड। और अंकुर, अंकुर चौहान। अंकुर, आवाज आ रही है? सुमित, SIM की फुल फॉर्म क्या होती है? इस क्लास में तो आप थे। SIM की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है। इसके बाद हमने मिथाइल रेड टेस्ट कर दिया, वोगस क्रॉस का टेस्ट, ठीक है, ये सब थे। आज हमने स्टरलाइजेशन पढ़ा। स्टरलाइजेशन क्या होता है सुमित? व्हाट इज स्टरलाइजेशन? इक्विपमेंट्स, ठीक है। गुड। कितने मेथड्स होते हैं स्टरलाइजेशन के? ठीक है। और ये कुछ मेथड्स होते हैं, इनको मैंने हम्म। ठीक है, मैं आपको आज नोट सेंड करूंगी इसके। बाकी आप उसको कर लेना, जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे। उसके बाद मैं जो हमने ये बताया है, LAF क्या होता है? LAF क्या होता है? सौरभ कुमार चौहान, आप प्रेजेंट हैं? बताइए, LAF क्या होता है? क्या इसका प्रिंसिपल क्या होता है? बोलिए। क्या करता है ये भी क्या करता है? इसका प्रिंसिपल आप एक बार नेट से पढ़ेंगे कि LAF का प्रिंसिपल क्या होता है, कैसा बना होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें हैपा फिल्टर प्रेजेंट होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट होती है, इसमें UV रेज। उसके बाद हम इसको कैसे वर्क करते हैं, अपने हाथ को पहले अल्कोहल से क्या करते हैं, अल्कोहल लगाते हैं अपने हाथ पे, लेकिन अल्कोहल लगाने के बाद तुरंत हमें आग के पास नहीं जाना है। जो हम क्या करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे उसके अंदर, कैंडल को क्या करेंगे, जलाएंगे। तो हम क्या करें, फ्लेम के पास नहीं जाना है अपने हाथ लेके, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हम वर्क करते हैं। और HEPA की फुल फॉर्म क्या होती है सौरभ? HEPA। ठीक है। चलो, सबको समझ आ गया ना? सेकेंड यूनिट भी आज आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे सैटरडे को। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। आकाश पवार, आकाश पवार। अभिषेक, अभिषेक नामदेव, अभिषेक नामदेव, समझ आ गया ना आपको बेटा? ठीक है। अभिषेक सैनी, आलोक बिष्ट, आलोक बिष्ट, आकाश सैनी, अमरजीत, अमरजीत, अंजलि, अंकित कुमार, अंकित कुमार, अंकित सिंह, अंकुर चौहान। ठीक है, लगा दी मैंने। अंकुर चौहान। वेरी गुड अंकुर। माइक ऑफ करके रखते हो क्या अपना क्लास के टाइम? बोले क्यों नहीं थे जब मैं आपसे पूछ रही थी? कुछ वर्क ड्यूरिंग क्लास? अनुज कुमार, अर्जुन प्रताप सिंह, फैज फारूकी, हनुमंत, हनुमंत, इंजमाम, कपिल सैनी, अमीषा, अमीषा। ऐसे मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, कोई मुझे मैसेज करेगा तो, ठीक है। मैसेज नहीं माने जाएंगे आपके। दीक्षा, मधुर त्यागी, मनीष राज पटेल, मनीष कुमार यादव,
मनीष कुमार यादव, मयंक प्रकाश, हारून, आमिर, जुनेद, जुनेद। शुएब अपना माइक ऑफ करो। सवाब, वलीम, असजद, शरीफ, मोहित कुमार, मोहसिन, मुकुल, परवेज आलम, राहुल कुमार, राजन सैनी। शुएब आप अपना माइक ऑफ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? रिया, शट योर माउथ। रिया, रोहित कुमार, साजिद, सौरभ कुमार चौहान, सौरभ कुमार दुधेरा, शरद सैनी, श्रुति, शुएब, शुएब, शुभांशु, शुभांशु, सुमन, तुषार पांचाल, विशाल पवार, हिमांशु, शाहबाज खान, शाहबाज, तुषार त्यागी, सुमित। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। ठीक है, वैसे तो कोई डाउट होगा नहीं, सिर्फ पढ़ने वालों को ही होगा, दो चार को, बाकियों को कोई मतलब ही नहीं है। हिमांशु मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है। ठीक है, किसकी? मोहित आपका तो नाम ही नहीं है इसमें। ठीक है मोहित, मैं लगा रही हूँ, आपका नाम है। ठीक है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना? क्यों? अच्छा, हिमांशु आपकी भी लगा दी है मैंने। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, अच्छा, थैंक यू क्लास।